वहीं ठीक अच्छा है, पीछे ठीक है, पीछे पीठ रखने की जगह है। नारायण पूछिए जी। प्रणाम जगत गुरु स्वामी जी। मैं गणेश जोशी दैनिक जागरण से हूँ। हाँ, जैसा कि हम लोग तमाम सुनते हैं। बैठना चाहे बैठिए, वहाँ बैठने उनको कह रहे गणेश, वहाँ बैठना चाहे वहाँ बैठिए, यहाँ बैठना ना कोई मन बैठ विराज बैठ जाइए। हाँ पूछिए। हाँ जी। धर्म के नाम पर जैसे कि आप तमाम दुनिया भर में आपकी एक आवाज़ जाती है, समाज को एक अच्छा संदेश जाता है, धार्मिक माहौल बनता है, आध्यात्मिक माहौल बनता है, लेकिन धर्म के नाम पे जो व्यापार हो रहा है, धर्म के नाम पे जो राजनीतिकरण हो रहा है, धर्म के नाम पर तमाम तरीके प्रोपेगेंडा चलाए जा रहे हैं, इसको लेकर हम चाहते हैं कि आपकी ओर से भी कुछ ऐसा होना चाहिए जो कि समाज में उसका एक अच्छा संदेश जाए। जो इस तरह के प्रोपेगेंडा करते हैं धर्म के नाम पर, जो जिस तरह से अराजकता जो चीजें हो रही हैं वो न हो, इसके लिए आपकी ओर से किए जा रहे प्रयास और उसके बारे में थोड़ा सा जानना है। ऐसा है कि एक कहावत है, सूझ जुबारी आपन दाव। व्यापार तंत्र बहुत सक्रिय है भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में। और एक प्रकार से व्यापार तंत्र के अधीन ही शासन तंत्र है। जैसे रेल की पटरी ना हो, रेल को चला दी जाए तो दुर्घटना हुए बिना नहीं रह सकती, वैसे ही धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र में भी व्यापार तंत्र का प्रवेश हो गया स्वतंत्र भारत में। साधन चतुष्टय निरपेक्ष तत्वज्ञान व्यापार तंत्र की देन है। यम नियम निरपेक्ष योग व्यापार तंत्र की देन है। वैराग्य विवेक निरपेक्ष भक्ति व्यापार तंत्र की देन है। लेकिन व्यापार तंत्र अधिक समय नहीं चलता, सत्य की विजय होती है। दर्शन विज्ञान और व्यवहार में सामंजस्य साधकर जो व्यक्ति अपनी बात वेदादि शास्त्रों के आधार पर रखने में दक्ष है, उसको विश्व मानने के लिए आज भी उद्यत है, तत्पर है। दर्शन विज्ञान और व्यवहार तीनों में सामंजस्य साधने की विधा सनातन दर्शन में ही है, सनातन धर्म में ही है, अन्यत्र नहीं। इसलिए सत्यमेव जयति नानृतम, सत्यमेव जयते नानृतम, सत्य की ही विजय होती है। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, कम से कम 62 वर्ष मुझे इस देश में हो गए। बहुत से व्यापार करने वाले व्यक्ति इस देश में आए चले गए, अधिक समय तक टिक नहीं पाते। सत्य तो सत्य ही है। पूरा विश्व दर्शन विज्ञान व्यवहार में सामंजस्य साध कर कोई बात प्रस्तुत की जाती है तो स्वीकार करता है। आगे एक सवाल और, आज के जो भारत में जो जिस तरह का राजनीतिक माहौल चल रहा है उसको लेकर आपकी एक प्रतिक्रिया। सत्ता लोलुपता दूरदर्शिता राजनीति का पर्याय है भारत में। राजनीति की स्वस्थ परिभाषा विश्व स्तर पर उद्भाषित करने की आवश्यकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ से भी मैं अपेक्षा रखता हूँ कि वह विश्व स्तर पर राजनीति की परिभाषा उद्भाषित करे और क्रियान्वित करने में अपनी भूमिका प्रस्तुत करे। सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सभ्यताप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना वेदादि शास्त्र सम्मत विकास और राजनीति की परिभाषा है। फिर से सुनिए, सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सभ्यताप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना वेदादि शास्त्र सम्मत विकास और राजनीति की परिभाषा है। इसके अतिरिक्त अगर कोई परिभाषा क्रियान्वित है तो उन्माद है। आगे राजनीति अपने आप में राजधर्म है, छात्र धर्म है, अर्थनीति है, दंड नीति है।
महाभारत, मत्स्य पुराण आदि का अध्ययन कीजिए। राजनीति के लिए राजधर्म, क्षात्र धर्म, क्षत्रियों का धर्म, दंड नीति, अर्थ नीति, इन सब शब्दों का प्रयोग है। राजधर्म, राजनीति, क्षात्र धर्म, दंड नीति, अर्थ नीति, राजनीति से संबद्ध शब्द हैं। आगे आदरणीय पूजनीय शंकराचार्य जी प्रणाम। आपका देवभूमि में स्वागत है हम सब पत्रकारों की तरफ से। मैं शैलेंद्र नेगी हूँ न्यूज़ 18 से। मेरा सवाल ये है कि आप लगातार सनातन धर्म के प्रचार में जुटे हुए हैं, हिंदू धर्म के प्रचार में जुटे हुए हैं, और इसके साथ साथ आप जो कई पूरे विश्व में फैले हुए हिंदू हैं उनमें हिंदुत्व का जागृत करने का भी काम कर रहे हैं। लेकिन जब हम साधु संतों की बात करते हैं तो शंकराचार्यों में भी बहुत ज़्यादा हमें कई ऐसे शंकराचार्य देखने को मिल रहे हैं। 4 ही शंकराचार्य होते हैं ऐसा हमने सुना है, और आपको भी हम लगातार सुनते रहते हैं, आप उसका जिक्र करते हैं। लेकिन आज देख रहे हैं कि गली मोहल्लों में भी कई सारे शंकराचार्य घूम रहे हैं, और साधु संतों में भी एक विवाद जो है वो स्पष्ट रूप से धर्म को लेकर के या आपसी संपत्तियों को लेकर के भी बड़ा विवाद है। तो ऐसे में अगर साधु संतों के बीच में इतनी ज्यादा डिवीजन होगा, इतना ज्यादा विभाजन होगा, तो फिर हिंदू धर्म की एकता और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार ये फिर एकता के साथ कैसे आगे बढ़ पाएगा? बहुत अच्छा प्रश्न किया। सुनिए, अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेज कोई हिंदुओं के हिमायती या पक्षधर नहीं थे, लेकिन बहुत सूझबूझ संपन्न थे, नीतिज्ञ थे। अहमदाबाद के एक मंडलेश्वर ने स्वयं को जगत गुरु लिखा। अंग्रेजों ने प्रतिबंधित कर दिया। जगत गुरु शब्द का प्रयोग 4 पीठ के शंकराचार्य ही कर सकते हैं, अन्य नहीं। इसलिए अगर हिंदुओं के यहाँ नकली आचार्य घूमेंगे, उसका प्रभाव क्रिश्चियन तंत्र पर भी पड़ेगा, पोप आदि पर भी पड़ेगा, पादरी आदि पर पड़ेगा। शासन तंत्र की दिशाहीनता के कारण जगत गुरुओं की भरमार है। शासन तंत्र नहीं चाहता कि धार्मिक आध्यात्मिक जगत उसके समकक्ष भी हो या उससे ऊपर हो। ये शासन तंत्र का उन्माद है, नहीं तो शासन तंत्र जागरूक हो, इस प्रकार का बवंडर संभव न हो। उदाहरण के लिए, अगर केंद्रीय शासन तंत्र घोषित कर दे कि 4 आमनायक पीठ हैं, भगवत्पाद आदि शंकराचार्य महाभाग के द्वारा उद्भाषित, ऋग्वेद से संबद्ध पूरी पीठ के अमुक मान्य शंकराचार्य हैं, या ऋग्वेद से संबद्ध श्रृंगेरी के अमुक शंकराचार्य हैं, और सामवेद से संबद्ध द्वारका के अमुक शंकराचार्य हैं, अथर्ववेद से संबद्ध ज्योतिर्मठ के अमुक शंकराचार्य हैं। इनके अतिरिक्त अगर कोई शंकराचार्य के रूप में घूम रहे हैं तो उनको दंड मिलना चाहिए, और शासन तंत्र दंड देने के लिए उद्यत है। बस कल ही से समस्या का समाधान प्रारंभ। जब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नकली नहीं हो सकते, आपको हंसी आएगी। कुछ वर्ष पहले सोनिया जी और आडवाणी जी के नकली दामाद घूम रहे थे, जेल के शिकंजे में बंद कर दिए गए। सोनिया जी और आडवाणी जी के नकली दामाद जेल के शिकंजे में बंद किए जा सकते हैं, और शंकराचार्य जो नकली बन के घूम रहे हैं उनको दंड क्यों नहीं दिया जाता? जी प्रणाम, मैं गणेश पांडे, दैनिक जागरण से। गुरु जी, उत्तराखंड के 4 जो धाम हैं देवस्थानम बोर्ड के अधीन है। पंडित पुरोहित बार बार आवाज़ उठाते हैं कि इनमें जो सरकार का दखल हो वो नहीं होना चाहिए। अभी हाल के दिनों में कुछ साधु संतजन देहरादून में, दिल्ली में भी एकत्र हुए कि हम शास्त्र नहीं शस्त्र भी उठाना जानते हैं, अगर 3 कानून वापस हो सकते हैं तो सरकारों का दखल मंदिर मठों से बाहर होना चाहिए। इसको आप कैसे देखते हैं? ऐसा है कि हमने माननीय उच्चतम न्यायालय के संकेत पर 31 या 32 बिंदु प्रधान न्यायाधीश जी के पास भेजा था। संभवतः वो न्यायाधीश अवकाश प्राप्त हो गए होंगे। उसमें मैंने यह भी कहा था कि सेकुलर शासन तंत्र को धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता। सहभागिता का पूरक घटक का ही उनको अधिकार प्राप्त होता है। सेकुलर शासन तंत्र धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करे
या नहीं, वो सहभागिता का ही स्वरूप प्रस्तुत करे, यही उचित है। इसलिए धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र पर सेकुलर शासन तंत्र का कोई अधिकार ही सिद्ध नहीं होता। मठ और मंदिर हमारे दुर्ग हैं, किले हैं, इनको सनातन परंपरा से उद्भाषित करना चाहिए। नारायण। शिक्षा, रक्षा, संस्कृति, सेवा, धर्म और मोक्ष के संस्थान है। सुनिए लक्ष्य: शिक्षा, रक्षा, संस्कृति, सेवा, धर्म और मोक्ष के संस्थान हैं। शुचिता, स्वच्छता, सुंदरता, शील और स्नेह से संपन्न व्यक्ति और समाज की संरचना मठ मंदिरों के माध्यम से हो, यह उनका दायित्व है। मठ मंदिर से संबद्ध महान भाव अपने दायित्व का पालन करें और शासन तंत्र का हस्तक्षेप न करके सहभागिता का परिचय दें। और मुझे प्रणाम। मैं नरेंद्र देव सिंह। राजनीति में खुलेआम धर्म का उपयोग हो रहा है, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? राजनीति के बारे में मैंने अभी कहा, ध्यान देकर सुनिए। ये भाई अभी नहीं है, सब चंचलता का परिचय मत दीजिए। कोर्ची के बाद श्रीमन नारायण की जो पादुका है, यहाँ तक क्रम से व्यक्ति आएंगे, उससे पहले नहीं। क्या पूछा था आपने? प्रश्न ही बहुत विकट है। राजनीति का अर्थ ही राजधर्म होता है। मैंने पहले कहा, नीति और धर्म पर्यायवाचक है। क्षत्रियों का धर्म, क्षात्र धर्म का नाम राजनीति है। राजधर्म, राजनीति पर्यायवाचक शब्द है। और दंड नीति भी कहते हैं, अर्थनीति भी कहते हैं, क्षात्र धर्म भी कहते हैं, राजनीति भी कहते हैं, राजधर्म भी कहते हैं। तो उन्माद फैलाना उचित नहीं है। धर्म की सीमा के बाहर अगर राजनीति है तो उन्माद है ना। वो क्षात्र धर्म, राजनीति, राजधर्म, दंड नीति, अर्थनीति पर्यायवाचक है। मैंने कई बार कहा, उस पर ध्यान केंद्रित कीजिए। लास्ट सवाल हो रहा है। जो आजकल के तमाम धार्मिक उद्देश्य, अभी स्वामी जी आपसे आने से पहले भी कुछ बता रहे थे, हम ध्यान से सुन रहे थे। जैसे कि अपने आध्यात्म सुनते हैं, तमाम लोग धार्मिक भी कर्मकांड करते हैं तमाम, लेकिन उसके बाद भौतिक सुख होने के बाद जो आत्मिक सुख और जो स्पिरिचुअल जो सुख है वो नहीं प्राप्त हो रहा है, लोगों को दर दर भटक रहे हैं। तो इसके लिए फिर आपका क्या संदेश? देखिए, ऊर्जा के 4 स्रोत हैं: पृथ्वी, पानी, प्रकाश और पवन। इनको धारण करने वाला आकाश है। जिस स्तर से विकास को परिभाषित और क्रियान्वित किया गया है, उसके गर्भ से विस्फोट उत्पन्न हो रहा है। ऊर्जा के 4 स्रोत पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन अत्यंत विकृत और कुपित हो गए हैं। ऐसी स्थिति में सनातन विधा से विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। सृष्टि की संरचना का जो प्रयोजन है, मानव जीवन की सार्थकता जिसमें सन्निहित है, उसी के आधार पर विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करने पर विकास के नाम पर विस्फोट रुक सकता है, अन्यथा नहीं। मैंने प्रयोजन पहले बताया: सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सभी तत्पर व्यक्ति और समाज की संरचना। आगे महाराज जी, मेरा एक और सवाल है। लगातार गायों को लेकर के एक बड़ी राजनीति हो रही है। क्या हो रही है? आप गायों को लेकर के राजनीति क्या हो रही है? नहीं, गायों को लेकर के सरकार बात जरूर करती है। गौ हत्या के खिलाफ कानून भी बना है और आप भी लगातार अपनी धर्म संसदों में इस तरीके की बात, गौ की रक्षा कैसी हो, गौ की पूजा कैसी हो, ये सब बातें आप करते हैं।
लेकिन ये देखने में आया है कि जब से ये गौ हत्या का कानून बना है तो लोग अपने घरों की आवारा जो गाय हैं पालतू उनको सड़कों पे छोड़ के जा रहे हैं, जिससे जो हमारे किसान हैं वो खासे परेशान हैं। तो सरकार से क्या आपने इसकी कभी उनको निर्देशित नहीं किया अपनी संसद के जरिए? पहले आपका शब्द कितना भयंकर है, आवारा। आपने स्वयं ही आवारा जब कह दिया तो पूरी बुद्धि कहाँ रही आपके ध्यान? अपने शब्द पर विचार कीजिए। आवारा जब हम कहेंगे गाय बैल को तो हमारी आस्था कुछ शेष रहेगी। कल अगर कोई व्यक्ति अपने घर में पोषण नहीं प्राप्त करता तो उसको आवारा मनुष्य कहेंगे क्या? आवारा शब्द ही भयंकर है, इसमें तो आस्था नामक कोई चीज नहीं है। दूसरी बात यह है, गीता के 18वें अध्याय में कृषि गौरक्ष वाणिज्यम कहा गया। गौरक्ष को, गोवंश के पालन को, संरक्षण को मध्य में रखा गया। कृषि में अगर गोवंश का उपयोग नहीं है, हृष्ट पुष्ट बैल और खाद में गोबर आदि का उपयोग नहीं है, और वाणिज्य में गोमांस का उपयोग है, हृष्ट पुष्ट गाय बैल का उपयोग नहीं है, तो गोवंश की रक्षा कैसे होगी? गीता के 18वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण का जो वचन है बहुत ही मार्मिक है। कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। गौरक्ष को, गोपालन को, गोवंश के संरक्षण को मध्य में रखा। अगल बगल कृषि ट्रैक्टर के माध्यम से अगर खेती करेंगे, ट्रक के माध्यम से सामान ढोएंगे तो अपने आप गोवंश का ह्रास होगा, पतन होगा, उनमें विकृति आएगी और उनके विलोप होने का मार्ग प्रशस्त होगा। कोई भी राजनीतिक दल ऐसा चर्चित नहीं है भारत में जो गोवंश की रक्षा का पक्षधर हो। आगे अंतिम सवाल है, मथुरा अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है और अयोध्या के बाद मथुरा की बारी, फिर काशी में ज्ञानव्यापी मस्जिद का मामला और भी कई सारे ऐसे पुराने जो हमारे पौराणिक प्रतिष्ठान रहे हैं, हिंदू धर्म जो शास्त्रों में जिनका जिक्र भी है, उन सब में जो आक्रमणकारी हैं उनका कब्जा रहा, उन्होंने उसको तोड़ दिया, वहाँ फिर मस्जिदों के निर्माण हुए। तो इस दिशा में भी क्या सरकारों को कोई प्रयास करना चाहिए? पहली बात यह है कि योगी जी और मोदी जी को विचार यह करना चाहिए कि नरसिंह राव के शासनकाल में रामालय ट्रस्ट बना था। यदि मैंने उस पर हस्ताक्षर कर दिया होता तो नरसिंह राव के शासनकाल में यथास्थान मंदिर बन गया होता, आमने सामने अगल बगल मस्जिद बन गई होती। आज वो यथास्थान मंदिर बन रहा है, अगल बगल या आमने सामने मस्जिद नहीं बन रही है। उसके मूल में कौन व्यक्ति है, इस पर तो ध्यान देना चाहिए। मुझे श्रेय नहीं चाहिए, लेकिन इतिहास तो इतिहास ही है। दूसरी बात है कि माननीय उच्चतम न्यायालय और लोकसभा के माध्यम से एक संदेश प्रसारित हुआ कि अमुक तंत्र का अधिकार तो नहीं बनता है, लेकिन उपहार के रूप में उन्हें जमीन दी जाए, भूमि दी जाए। क्या किसी नेता की आवाज़ हो सकती है? न्यायालय की भाषा ये नहीं हो सकती। अमुक तंत्र का अधिकार तो नहीं बनता, लेकिन उपहार के रूप में उनको जमीन दी जाए। अब उत्तर प्रदेश की सरकार 5 एकड़ भूमि 25 किलोमीटर दूर देने जा रही है, दे चुकी है। वे लोग उतने चतुर हैं तो उन्होंने देखा कि मंदिर का क्या प्रारूप होगा, कैसा मानचित्र होगा, चुपचाप देखते रहे। जब सामने आ गया था वो मक्का को भी मौत करने वाली विधा से वो 5 एकड़ जमीन का उपयोग करेंगे। कल मथुरा और काशी को लेकर, कल का मतलब भविष्य में, निकट भविष्य में मथुरा और काशी को लेकर भी इसी निर्णय की पुनरुक्ति होगी। तो उत्तर प्रदेश में ही नए 3 पाकिस्तान को जन्म देने का कुचक्र सिद्ध होगा या नहीं? वर्तमान में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन भविष्य के लिए उत्तर प्रदेश में 3 नए पाकिस्तान बनने की भूमिका प्रस्तुत की गई है। इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी, मोदी जी और के पूज्य जगत गुरु जी के चरणों में प्रणाम। गुरुदेव, जैसे कि मेरा प्रश्न को दूसरा था, पहले मैं जो पत्रकार ने पूछा उससे आगे की बात करता हूँ।
एक पत्रकार महोदय ने उठाया शंकराचार्यों का दायित्व, तो हम लोग उत्तराखंड में बैठे हैं। ज्योतिर्मठ हमारा है, वहाँ के लेकर जो दुविधाएँ वर्षों से चल रही हैं, और जैसे कि हम लोगों का जन्म तो नहीं हुआ था और ऐसा सौभाग्य नहीं मिला कि हम पात्री जी का दर्शन कर पाते, परंतु उनके रूप में आज आपका दर्शन हो रहा है। और ऐसा सुना जाता है कि उन्होंने ही ज्योतिर्मठ को पुनर्भाषित किया। तो ज्योतिर्मठ को लेकर जो ये दुविधाएँ हमारे यहाँ चल रही हैं, तो इसको लेकर के इसका समाधान कब तक होने की संभावना है या क्या है आपका? ऐसा है कि मैंने सुना है उच्चतम न्यायालय में केस चल रहा है, त्याग का तप का बल हो तो 1 घंटे 1.25 घंटे की कुल समस्या है। मैं एक संकेत करता हूँ, सुखदान। तो ये क्या षड्यंत्र नहीं चल रहा है कि हमारे हिंदुओं को कम करने का ये कोई ऐसा षड्यंत्र विदेशियों का, या भारत में ही जो वैसे लोग हैं? तो इस सुनिए, आदिवासी शब्द ही भ्रामक है। ऋषि मुनि यहाँ के आदिवासी नहीं थे क्या? आदिवासी शब्द ही भ्रामक है, देश के विभाजन का षड्यंत्र है, अज्ञान की पराकाष्ठा। मैं एक संकेत करता हूँ, समस्याएं हजारों, एक समस्या के विरोध में मुंह खोलना, हल्ला करना उचित नहीं है। जैसे पंखे 50 चल रहे हैं, स्विच कहाँ है वहाँ ऑफ कर दीजिए तो अपने आप बंद हो जाएंगे, हाथे पकड़ने चलने खतरा है। इसी प्रकार ये सब समस्याएं हैं, मूल में विकृति कहाँ है उधर हमारा ध्यान है। उस विकृति को दूर कर देने पर इन सब समस्याओं का समाधान स्वतः हो जाएगा। ठीक है, एक समस्या के विरोध में, जैसे गोरक्षा को लेकर 7 नवंबर 1966 से लेकर कितने प्रकल्प चले, कुछ लोग मारे गए, कुछ जेल में चले गए, कुछ गल गए, कुछ बिक गए, लेकिन गो हत्या की समस्या बनी रहे। इसलिए हमने संकेत किया कि मूल केंद्र कहाँ है समस्या का, उधर ध्यान केंद्रित करके वहीं उचित कदम उठावें तो सारी समस्याओं का समाधान होगा। हमारा ध्यान मूल पर है। आगे शंकराचार्य जी के श्री चरणों में मैं प्रमोद पांडे जी अपना सर नमन करता है। गुरु जी, मैं यतीनानंद सरस्वती जी, मैं महामंडलेश्वर तो हिंदू स्वाभिमान संगठन की उत्तराखंड इकाई का संयोजक हूँ। मैं अपने समाज में, अपने आस पड़ोस में और अपने हिंदुत्व और हिंदुओं में अभी एक डर का जैसा माहौल दिख रहा है, और जो डर इतने ऊपर तक चले गया है कि अपनी जगह, जिसको उत्तराखंड में अपनी भात कहते हैं, वहां से भी वह पलायन करने की ओर है। इस गंभीर समस्या को देखते हुए मैं गुरु जी के चरणों में निवेदन करता हूँ, क्या इसका तुरंत कोई उपाय है? यदि आपके सानिध्य में आने से कुछ मिलता है। उत्तराखंड है ना यार, क्या उत्तराखंड है यार? बहुत बहुत पाकिस्तान, चीन, इन सब का केंद्र यही है काम करने का भारत में। मुझे अच्छी तरह मालूम है। पाकिस्तान का भी, चीन का भी और क्रिश्चियन पंथ का भी केंद्र भारत को विकृत करने के लिए उत्तराखंड में ही प्रतिष्ठित हैं। वो सब मेरी जानकारी में है। और सीमा ऐसी विचित्र है कि चीन से कभी भी कोई विप्लव आ सकता है, वो आया हुआ है। वो सब मेरी जानकारी में है। मैंने पहले संकेत किया कि समाधान का मौलिक स्वरूप क्या हो सकता है, उधर हमारा ध्यान है। हमारी दृष्टि की सीमा के बाहर यह समस्या नहीं है। आगे पूछो जी, एक एक करके। मुझे और शंकराचार्य जी को मेरा
सादर प्रणाम। मैं अब धर्म से विज्ञान की तरफ आ रहा हूँ। मैं मनमोहन जोशी एक विज्ञान का शिक्षक हूँ और ये मनोज पाठक जी के द्वारा जो एक प्रकल्प चल रहा है यहाँ पे शिक्षा को लेकर उस पर कार्यरत है। स्वामी जी, स्वतंत्रता से पहले भारत में कई नोबेल प्राइज मिले। हमारे भट्ट और रामानुजम और हमारे अल्मोड़ा से भी श्री कृष्ण जोशी जिन्होंने इंजन पे काम किया, और डी पंजी यहाँ से जिन्होंने इनके नाम पे पंथ पार्टिकल्स है। लेकिन स्वतंत्रता के बाद भारत में नोबेल प्राइज मिलने बंद हो गए, अनुसंधान और शिक्षा और आविष्कार कम हो गए। ऐसा क्या हुआ कि जो हमारी वैदिक गणित या विज्ञान जिसमें हम लोग विश्व में नंबर 1 हैं, मैंने आपके कई यूट्यूब में लेक्चर सुने, ऐसा क्या कारण है कि जो हमारे मौलिक आविष्कार और अनुसंधान है विश्व लेवल पे जो नोबेल प्राइज मिलने हमको बंद हो गए? इसका आप कोई उपाय और हमें सुझाव दें। धन्यवाद। वैदिक मैथमेटिक्स के 25 पृष्ठों की व्याख्या मेरे कंप्यूटर में 1456 पृष्ठों में है। पूरी पहुँचने पर अभी मैं प्रूफ देख रहा हूँ। 2 खंडों में प्रकाशित करने का योगदान सकता है। कम से कम 1 लाख पृष्ठों की नई सामग्री गणित पर भगवत कृपा से मेरे मस्तिष्क में है। कोई दबाना चाहे दबा नहीं सकते, सत्य अपना रास्ता निकाल देता है। दबाना चाहे कोई दबा नहीं सकता है, सत्य अपना मार्ग प्रशस्त कर लेता है। आज की मेरी आदि का नाम लिया जाता है, लेकिन विष्णु पुराण आदि में, ऋग्वेद आदि में, यजुर्वेद आदि में वो सब तथ्य पहले से ही थे। पाई का मान जैसे किसी और को से जाता है, हमारे ग्रंथों में पाई का मान पहले से विद्यमान था। तो रामानुजन इत्यादि ने भी जो कार्य किया उनको उद्भाषित न करके ऐसा जो किया जा रहा है कि मानो पाश्चात्य जगत का जूठन हम खा रहे हैं, यह विसंगति है। स्वतंत्र भारत में भी अंग्रेजों की चलाई हुई कूटनीति ही क्रियान्वित की जा रही है। इधर हमारे प्रधानमंत्री गृहमंत्री का ध्यान केंद्रित होना चाहिए। यद्यपि आजकल जो प्रधानमंत्री हैं विज्ञान के प्रति आस्थान्वित हैं और रक्षा को लेकर भी वे जागरूक परिलक्षित होते हैं, लेकिन एक टोली या टीम विशेषज्ञों की निर्धारित होनी चाहिए। भारत ने क्या क्या प्रस्तुत किया और किस प्रकार से भारतीय ज्ञान विज्ञान जापान, जर्मनी आदि के माध्यम से अन्यत्र गया। हीरो का विज्ञान, शून्य का विज्ञान, दशमलव का विज्ञान तो आर्यों की देन है, ऋग्वेद आदि की देन है। इस पर अनुसंधान होना चाहिए और संगोष्ठी के माध्यम से उस ज्ञान की उपयोगिता को सिद्ध करें। आज न सही कल शासन तंत्र जब देखेगा कि इनके पक्ष में बुद्धिजीवी आ रहे हैं तो अपने आप नकल करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए बाध्य होगा। आगे चलिए, लोकतंत्र ने घुटना टेक दिया कहाँ पर? भीड़ तंत्र के आगे किसान को लेकर। तो स्थिति तो लोकतंत्र किया है। सरकार की ओर न झाँक करके आप जितने वैज्ञानिक हैं, गणितज्ञ इत्यादि हैं, मिल करके संगोष्ठी कीजिए, अपनी आवाज़ बुलंद कीजिए। सरकार देखेगी कि मेधा शक्ति जिनके पास है वही के साथ हैं, तो सरकार आपका अनुगमन करेगी। ठीक, आगे। महाराज के चरणों में सादर दंडवत। महाराज, आपके इस दास को आदित्य तिवारी कहा जाता है। मैं सपरिवार आपके चरणों का सेवक रहा हूँ पिछले कई सालों से। मैं, मेरा भाई, मेरे माताजी सभी आपके चरणों को, वचनों को सुनते हैं यूट्यूब के माध्यम से। महाराज, मैं मानसिक रूप से आपको गुरु मान के प्रातः संध्या के समय रोज आपके चरणों को अपने मस्तक पर विराज करवाता हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि ईश्वर प्रभु इतने कृपाल हैं, इतने दयाल हैं, माता इतनी कृपाल हैं, तो हम जैसे पतितों पे कृपा क्यों नहीं करती? हम विह्वल होके उनको बुलाते हैं, फिर भी वो दया क्यों नहीं कर रही हैं? ज्ञानी नामापि चेतांसी से पता चलता है कि वो हम जैसे मूढ़ों को और मुंह में डाले जाती हैं। तो कृपा क्यों नहीं कर रही है कि हम? यही कृपा की निशानी है। कृपा हो, मालूम न पड़े कृपा है। आंखों में आंसू हो, हृदय में द्रवता हो, अहंकार शून्यता हो, ये कृपा की निशानी है, पहचान है। नारायण। आगे। गुरुदेव की श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुजी, मेरा नाम हर्षित पथानी है, हर्षित पत्नी। मैं यहीं का निवासी हूँ। मेरा ये आपसे प्रश्न था कि मैं जब पूजा आराधना करता हूँ
तो मेरा ध्यान विशेषकर विष्णु जी की ओर को जाता है। तो मैं कैसे उनकी आराधना करूं जिससे मेरे जीवन में वो बल आए कि मैं हमेशा धर्म और सत्य के मार्ग पर चलूं। बहुत अच्छा प्रश्न है। गीता प्रेस से प्रकाशित नित्य कर्म पूजा प्रकाश एक पुस्तक है, वो ले लीजिए। पंचदेव की उपासना किस प्रकार हो विधिवत उसमें अंकित है, हिंदी में भी मार्गदर्शन प्राप्त है। किसी योग्य ब्राह्मण के पास बैठकर भगवान विष्णु की आराधना का स्वरूप समय लीजिए, पुस्तक लीजिए, नित्य कर्म पूजा प्रकाश, आगे बढ़िए, भगवत कृपा आप पर है ही। आगे अपने शंकराचार्य महाराज के अवतरणों में मेरा सर कौन कह रहे हैं? अच्छा हाँ ठीक है। मेरा नाम जगदीश चंद्र पांडे है। महाराज मैं ये कह रहा था कि हमारी जो वैदिक हिंदू परंपरा है 1 अरब 92 करोड़ 29,59,121 वर्षों की है। कहाँ से सुना ये महाराज जी आपसे ही सुना। अच्छा फिर आगे इस कल्प में तो मेरा कहना सुनिए, इस कल्प में और तो नहीं, इस कल्प में इस कल्प में तो इतनी हमारी पुरानी वैदिक हिंदू परंपरा है, लेकिन इतनी पुरानी वैदिक हिंदू परंपरा होने के बावजूद भी अगर हमें सेंट्रल गवर्नमेंट को ये कहना पड़ता है कि चारों मठों के शंकराचार्यों को अपने शासनादेश से व्यवस्थित करें, तो ये एक विडंबना नहीं है। और क्या ये हिंदू का जो इस देश में हिंदू रहते हैं उनका ये धर्म नहीं है कि वो अपने जो सार्वभौम शंकराचार्य है चारों मठों के उनके पक्ष में खड़ी हो और अपने धर्म पर दृढ़ करके में उनके लिए आवाज उठाए। तो ये मेरा आपसे सरकार से हम कोई मांग नहीं मांगते, जैसे हम सरकार से मांग मांगेंगे वैसे सरकार को अपने सर पर बैठा देंगे। शासन तंत्र पर शासन करना शंकराचार्यों का दायित्व है। इसलिए शासन तंत्र पर शासन करना शंकराचार्यों का दायित्व है। कालक्रम से विलुप्त ज्ञान विज्ञान को तपोबल से उद्भाषित करना, विकसित ज्ञान विज्ञान को विशुद्ध करना, सूत्रात्मक ज्ञान विज्ञान को विशद करना, मिशद ज्ञान को समाज शैली में प्रस्तुत करना, व्यासपीठ और शासन तंत्र में कोई विकृति हो तो शोधन कर दोनों में सैद्धांतिक सामंजस्य स्थापित करना हमारा दायित्व है। दायित्व का भगवत कृपा से दक्षतापूर्वक निर्वाह कर रहे हैं। शासन तंत्र अनुगमन करने के लिए बाध्य है। कांग्रेस की सरकार के अंदर पहले नरसिंह राव की सरकार कैसे टूटी, हमसे टकराने के कारण। मोदी जी और ये सब ये जानते हैं। इसलिए शासन तंत्र से हम कोई मांग नहीं मांगते, हम मार्गदर्शन प्रस्तुत करते हैं, उसका विवेचन भी करते हैं कि हमने जो कहा है उसके पीछे तथ्य है, दर्शन विज्ञान व्यवहार है। तो शासन तंत्र का दरवाजा हम नहीं खटखटाते, शासन तंत्र को क्या कदम उठाना चाहिए इस पर प्रकाश डालते हैं। हम अपने दायित्व का दक्षतापूर्वक भगवत कृपा से निर्वाह कर रहे हैं। आगे प्रणाम। हाँ क्या वर्णी व्यवस्था को मानना चाहिए या नहीं? कहाँ पूछ रहे हैं? तो वैकल्पिक ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र से काम चला लेंगे। सुनिए, शिक्षा रक्षा अर्थ सेवा के प्रकल्प को सदा संतुलित रखने की आवश्यकता है या नहीं? व्यक्ति और समाज के विकास के लिए अगर परंपरा प्राप्त ब्राह्मण आदि को नहीं मानेंगे तो आपको वैकल्पिक ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनाने पड़ेंगे। समय का अधिक उपयोग होगा, संपत्ति का अधिक उपयोग होगा, संस्कार का आधार नहीं होगा, ऊपर के खेमे में ही सब भर जाएंगे, असंतुलन उत्पन्न होगा। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, फ्रांस की लाचारी है वैकल्पिक ब्राह्मण आदि बना दे। हमारे यहाँ परंपरा से जो व्यवस्था है उसके प्रति महत्व बुद्धि होनी चाहिए। इन भुजदंडों को किसने प्रशिक्षण दिया कि शरीर के किसी अंग या प्रत्यंग पर वार की संभावना हो तो उठने फिरने की चिंता किए बिना अपने आप को क्यों कर सकते? इसी प्रकार क्षत्रिय क्षतिग्रस्त समाज को नहीं दे सकते। रक्त कहाँ से लाएंगे कृत्रिम ढंग से ब्राह्मण आदि बनाने? इसलिए जिनकी लाचारी है उनकी लाचारी वैकल्पिक ब्राह्मण आदि बना गए। हमारे यहाँ तो परंपरा प्राप्त ब्राह्मण इत्यादि